हेलो साथियों, नमस्कार। आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कुछ कार्य हो चुका रहता है और कुछ जारी रहता है। इसका पहचान है वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय दिया होता है। रहा था, रही थी, रहे थे के साथ जो है समय दिया होता है। जैसे एक सेंटेंस है, सोहन 4 बजे से मैच खेल रहा था। यहाँ पे रहा था लगा है, लेकिन इसमें जो है टाइम भी दिया गया है 4 बजे से। सोहन 4 बजे से मैच खेल रहा था। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फोर प्लस टाइम। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4, वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फोर प्लस टाइम। अब ये जानते हैं सीन्स और फोर का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। निश्चित समय के लिए सीन्स तथा अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग होता है। निश्चित समय जैसे कि 4 बजे से 2004 ईस्वी से, सोमवार से। और अनिश्चित समय ऐसा होता है जैसे 2 घंटे से, कई दिनों से, 2 वर्षों से इत्यादि लगा रहेगा, तो ये समझ जाएंगे कि अनिश्चित है। इसमें कोई निश्चित नहीं है कि 2 घंटे से, कितने बजे से, ये पता नहीं है। कई दिनों से, आप कौन सी तारीख, कौन सी दिन की बात कर रहा है, ये इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए अनिश्चित समय हो जाएगा। और निश्चित समय होता है कि 4 बजे से 2004 ईस्वी से, सोमवार से, इस तरह का जो लगा रहेगा तो समझ जाएंगे यह निश्चित समय है। तो निश्चित समय के लिए जो है सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए जो है फॉर का प्रयोग करते हैं। FOR फॉर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए कुछ ट्रांसलेशन को बनाने का अभ्यास करते हैं। इस तरह के हिंदी के वाक्य हैं, अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो फार्मूला यदि आप लोग याद कर लेते हो तो ट्रांसलेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला हिंदी का वाक्य है, वह सुबह से पढ़ रही थी। मतलब वो मेहनती है, सुबह से पढ़ रही थी। वह सुबह से जो है पढ़ रही थी। इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? ये स्त्री की बात हो रही है, रही थी लगा है, इसलिए यहाँ पे सी का प्रयोग हुआ, सी। इसके बाद स्ट्रक्चर के हिसाब से इसके बाद क्या आएगा? हैड, शी हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। शी हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट वाक्य है, वह 3 बजे से कमरा साफ कर रही थी। वह 3 बजे से कमरा साफ कर रही थी। शी हैड बीन क्लीनिंग, CLEANING, क्लीनिंग द रूम सिंस 3 o'clock। नेक्स्ट वाक्य है, हम लोग 2 घंटे से पार्क में खेल रहे थे। हम लोग 2 घंटे से पार्क में खेल रहे थे। इसका हो जाएगा, वी हैड बीन प्लेइंग इन द पार्क फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे एक निश्चित समय नहीं दिया गया है कि कितने बजे से खेल रहे थे, इसलिए यहाँ पे फॉर का प्रयोग किया गया है। निश्चित रहता जैसे 2 बजे से, कि 3 बजे से, कि 4 बजे से, इस तरह का दिया रहता तो वहाँ पे सिंस का प्रयोग करते। समझ गए? नेक्स्ट है, यह लड़की 1 सप्ताह से विद्यालय आ रही थी। यह लड़की जो है 1 सप्ताह से विद्यालय आ रही थी। इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं तो चलिए जानते हैं। दिस यहाँ पे लगा है यह लड़की, तो दिस गर्ल इसके बाद क्या हो जाएगा? हैड बीन आना क्या होता है? कमिंग, COMING, कमिंग टू द
स्कूल एक सप्ताह से है, यहाँ पे एक सप्ताह लिखा हुआ है, लेकिन निश्चित नहीं दिया गया है कौन से सप्ताह से, बस ये बताया है कि एक सप्ताह से, इसलिए यहाँ पे फॉर का प्रयोग होगा। फॉर ए वीक, ए वीक। नेक्स्ट है राजू 2 घंटे से हरी सब्जियां बेच रहा था। राजू नाम का लड़का जो है 2 घंटे से हरी सब्जियां बेच रहा था। इसका ट्रांसलेट ये हो जाएगा राजू हैड बीन। बेचना का क्या होता है इंग्लिश बताओ? सेलिंग। सेल माने बेचना, तो इसका आईएनजी हो जाएगा सेलिंग ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियां ना, तो ग्रीन वेजिटेबल, वेजिटेबल फॉर 2 आवर। यहाँ पे भी निश्चित नहीं किया गया था कितने बजे से बेच रहा था, 4 बजे से कि 5 बजे से, पता नहीं था, सिर्फ ये बताया गया कि 2 घंटे से, इसलिए यहाँ पे फॉर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हिंदी का वाक्य है वह लड़का 1 सप्ताह से विद्यालय नहीं आ रहा था। यहाँ पे जो है निगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है, नकारात्मक वाक्य की बात हो रही है, यहाँ पे नहीं लगा है इस वाक्य में। तो इस तरह का सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो चलिए जानते हैं। यहाँ पे क्या है, वह लड़का है 1 सप्ताह से जो है विद्यालय नहीं आ रहा था, डेट यहाँ पे हो जाएगा डेट बॉय हैड। अब अब हैड बीन के बीच में नोट लग जाएगा, हैड नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर ए वीक, यहाँ पे जो है फॉर का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पे निश्चित समय नहीं दिया गया, 1 सप्ताह लिखा है। अब ये कोई निश्चित नहीं है कि कौन से सप्ताह की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे जो है फॉर का प्रयोग किया गया है। That boy had not been coming to school for a week। नेक्स्ट वाक्य है मैं सुबह से आपका इंतजार नहीं कर रहा था, मैं सुबह से आपका इंतजार नहीं कर रहा था। अब क्या हो जाएगा, I had not been, हैड बीन के बीच में जो है नोट लग जाएगा, निगेटिव सेंटेंस जैसे नहीं लगा रहेगा बीच में, तो फार्मूला में कुछ चेंज नहीं करना है, बस हैड और बीन के बीच में नोट लगा देंगे और बाकी स्ट्रक्चर ऐसे ही सेम रहेगा। आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे सिंस का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे एक निश्चित समय है, सुबह दिया गया है, सुबह शाम ये सब लगा रहेगा तो निश्चित समय हो जाएगा, तो इसके लिए जो है सिंस का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हिंदी का वाक्य है राजू 2 घंटे से फिल्म नहीं देख रहा था। राजू हैड नॉट बीन watching the movie कब से, for 2 hours 2 घंटों से। यहाँ पे समय निश्चित नहीं है इसलिए यहाँ पे for का प्रयोग किया गया है, for 2 hours। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं 2 महीने से अंग्रेजी नहीं सीख रहा था, मैं 2 महीनों से अंग्रेजी नहीं सीख रहा था। I had not been
लर्निंग, LEARNING, लर्निंग इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months, 2 months, MONTHS, months। नेक्स्ट है, ये बच्चे बहुत देर से शोर नहीं कर रहे थे। these CHILDREN, चिल्ड्रन। ये बच्चे का इंग्लिश होगा these children had not been making a noise for a long time, बहुत देर से, लॉन्ग टाइम। यहाँ पे फॉर का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो है निश्चित समय नहीं दिया गया है, अनिश्चित समय दिया गया है। तो अनिश्चित समय के लिए जो है फॉर का प्रयोग करते हैं और निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये ट्रांसलेशन अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।